राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम मंगलवार की व्रत कथा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। कई लोग इसे संतान सुख, बेहतर स्वास्थ्य और संकटों से राहत की कामना भी करते हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने और हनुमान जी की कथा करने से उनके विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाते थे। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करते थे। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोजन लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ये सुन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गए। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को अपने सपने में दर्शन दिए और बताया कि वह उनका ही पुत्र है। उन्होंने ही उसको दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत करने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य हनुमान जी की अपार कृपा होती है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए और उनका हृदय से मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो हनुमान जी की जय।